झज्जर के बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स गुरुग्राम में माता शीतला मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता रानी के दर्शन करके प्रदेश की जनता की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने पॉल्यूशन के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के प्रदूषण वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी खुद प्रदूषण फैला रही है। राव नरवीर सिंह के मंत्रालय के मंत्री हैं और उनके ही अधिकारी रिश्वत लेकर कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं। कुलदीप वत्स ने कहा कि बीजेपी दावा और वादा दोनों ही करती है, लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत नजर आती है। तो देखिए, प्रदूषण का जो मुद्दा है उस पर खुलकर बात करते हुए नजर आए कुलदीप वत्स। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर इनका कोई भी असर देखने को नहीं मिलता है। प्रदूषण को लेकर हरियाणा में लगातार सियासत जारी है और कुलदीप वत्स ने राव नरवीर सिंह के बयान का पलटवार भी किया है। शीतला माता दरबार में आज कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज माता के दरबार में पहुंचे हो, संगठन की शुभकामनाएं और कामनाओं के साथ या प्रदेश की जनता के लिए क्या मांगा? धन्यवाद। एक तो आपका देखिए, सबसे पहले तो आज माँ के मंदिर में माथा टेका और पूरे मेरे बादली हल्के के मेरे चाचा ताऊ, मेरे भाई, मेरी बहनें और मेरी मातृशक्ति, उनके उज्जवल भविष्य की कामना स्वस्थ शरीर रहे और मेरा इलाका दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस करे। मेरा प्रदेश, मेरा देश के हर उस व्यक्ति की माँ रक्षा करे और उनकी मनोकामना पूर्ण करे। और ये मैंने आज अपने माँ के चरणों में माथा टेका। क्या संगठन में सब कुछ ठीक है? क्या आपको लगता है कि जो संगठन का गठन हुआ है वो बिल्कुल ठीक है? देखिए, जो पार्टी करती है वो अच्छा करती है, जो पार्टी ने क्या ठीक किया। एक इसके अलावा पोल्यूशन को लेकर एक बड़ा सवाल उठता है। यहाँ के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ये कहते हैं कि पोल्यूशन गुरुग्राम में इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी खुद 10 साल उम्र कम हो गई और जो मशीनें हैं वो सही नहीं दिखा पा रही हैं। आप क्या कहते हैं इस बात को लेकर के कि कैबिनेट मंत्री खुद इस बात को कहे? झूठ ना ले ले भाई, बजान लग जाओ। अरे 10 साल से तुम्हारी सत्ता, 11 साल से आप कहते हो कि पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा, मेरा 10 साल उम्र कम हो गई, तो इस बात को आप स्वीकार कर रहे हो कि आप नाकाम हो। आपकी कहीं न कहीं नीति और नीयत दोनों में खोट है। मैं नरवीर जी से पूछना चाहता हूँ, नरवीर जी, आप पॉल्यूशन महकमे के मंत्री हो, मैं आपसे 2 जवाब कर रहा हूँ और इनका उत्तर भी सुनना चाहूँगा फिर आपसे। गुड़गांव के अंदर आपके आरओ लग रहे हैं और नरवीर सिंह भी बाल बच्चेदार, मैं मंदिर में बैठा हूँ, शीतला माता मंदिर में। मैं अगर झूठ बोलता हूं तो यहां लोगों से मोटे पैसे लेके 25-25 लाख, करोड़ रुपए की डिमांड करके बिल्डरों से ये कंस्ट्रक्शन कराते हैं। पॉल्यूशन कहां से आ रहा है? पहले बदनाम करते थे किसानों को, अरे करा तो तुम रहे हो। जितना इन्वायरमेंट और जिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, माइनिंग लो, ये लो, इतना भ्रष्टाचार है, दिन रात यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। आपके प्रशासन और आप लोग मिलके मोटी रकम गुड़गांव के लोगों से इकट्ठा करके, या पॉल्यूशन तो आप लोग खुद करवा रहे हो। आप कहते हैं सड़कों की, आप गुड़गांव की सड़कों की हालत देखो ना, कितना पॉल्यूशन है, कितनी बुरी हालात है। आप इतने, मैंने नरवीर सिंह जी से खुद कहा था कि ये अफसर आपके पैसे मांगते हैं, ये लोगों ने इस अफसर ने इतने पैसे लिए, तो नरवीर सिंह ने कहा, जवाब सुनोगे आप क्या था? मैं कंप्लेंट कर दो। ये जवाब था। वो ये नहीं कहा कि मुझे बताओ और मैं कार्रवाई करूंगा। अरे भ्रष्टाचार में लिप्त ये लोग हैं, ये कहाँ का पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे? पहले तो केजरीवाल को दोष देते थे, अब तो बीजेपी में रेखा गुप्ता है जो एक मोटा घोटाला करके बोले करती बारिश कराऊंगी इसके नाम से। क्या किया आपने गुड़गांव में? क्या कर दिया? आप तो गुड़गांव के बाशिंदे हो, आप खुद कबूल करते हो कि मैं 10 साल मेरी उम्र कम होगी। अरे उन गरीब व्यक्तियों के बारे में सोचो ना, जो बेचारे बाहर घूमते, रोडों पे घूमते हैं, जो साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, पैदल, उनके बारे में बताइए नरवीर सिंह जी। आप लोग अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। इन्होंने जनता से कोई मतलब नहीं है, अपने सिर्फ और सिर्फ लूट खसूट, चोरी डकैती, भ्रष्टाचार के अलावा यहाँ इनके पास कुछ नहीं है। ना इनका कोई विजन है, ना इनकी कोई सोच है। सिर्फ और सिर्फ अहंकार के घोड़े पर सवार होना, लोगों को ये गुमराह करना कि मेरी उम्र 10 साल कम हो रही, भाई तेरी तो फिर छोड़ दे,
कुलदीप मंत्री थोड़ी है, नरवीर सिंह मंत्री है, तेरी जिम्मेवारी बनती है भाई। और गुड़गांव का तू नेता है, गुड़गांव में तेरी भाई आज से नहीं मतलब आपका सरकार है, आप क्या कर रहे हो? तो ये चीजें ये कहने से उन्होंने कहा कि मशीनें ठीक नहीं बताती। मशीनें किसने लगवाई है? मशीनें तो नरवीर सिंह ने लगवाई होंगी या बीजेपी सरकार लगवाई होंगी। तो ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है, उचित नहीं है। मैं आज आपको कह रहा हूँ, नरवीर सिंह में ताकत है तो मेरे साथ चलें और मैं दिखाऊंगा ऐसी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनके साथ से नहीं निकल सकते, पर उनसे मंथली सेट है, उनसे पैसे आते हैं, तो फिर उनको बंद करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है, लोगों को लूटने का और लोगों को मरवाने का काम किया जा रहा है। अगर इतने ईमानदार पाक साफ हैं तो मैं चैलेंज करता हूं, मेरे चैलेंज को स्वीकार करें। नरवीर सिंह गुड़गांव से शुरू करेंगे और मैं पूरे भादरगढ़ तक भी लेके जाऊंगा, बादली भी लेके जाऊंगा, फरीदाबाद भी लेके जाऊंगा, सोनीपत भी लेके जाऊंगा आपको, और आपके मीडिया के साथ सारे साथी होंगे। मैं दिखाऊंगा कितनी फैक्ट्रियां हैं। अरे लोगों को लुटवा रहे हो तुम, मरवा रहे हो लोगों को, और फिर तुम बात करते हो हमारी उम्र 10 साल कम होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप वत्स, जिन्होंने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए।